लेकिन स्थिति ये रही कि उनके हितों के बजाय उल्टी किसानों पे लाठियाँ पड़ी, किसानों की मांगों को नज़रअंदाज किया गया। तो हमने एक परिभाषा को समाहित किया कि हु विल बी द फार्मर, का किसान कौन हो, तो किसानों को ही पूछें किसान कौन हो। इसके बाद में हम वैज्ञानिकों के पास जाएंगे कि इस कृषि के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानों की जो खेती खत्म हुई है कार्बन डाइऑक्साइड से। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गवांड में। आज बड़ौद के एक गाँव सबका में एक छोटी सी गोष्ठी गई, किसान गोष्ठी, जिसको लेकर बातचीत की गई। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत किसान का मेरा अधिकार पत्र प्रारूप, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज जो ये गोष्ठी बुलाई गई है, देश में इतनी किसान संगठन है, इतने सारे जो काम कर रहे हैं लगातार, बहुत पिछले काफ़ी लंबे से किसानों के लिए काम हो रहा है। तो आज इस गोष्ठी की क्या ज़रूरत थी? नमस्कार जी। गोष्ठी की ज़रूरत इस बात के लिए पड़ी कि 17 दिसंबर 2018 को एक यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट काउंसिल के तहत जनरल असेंबली में एक डॉक्यूमेंट पास किया जो किसान और गांव के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए किया, जिसका भारत ने हस्ताक्षर करके आए। हस्ताक्षर करने के बाद में आज 5 साल हो गए। 5 साल के अंदर उसमें जो 28 आर्टिकल थे, उन आर्टिकलों को यदि हम पढ़ के देखें तो उसमें बहुत बड़ी कमियां पाई गई। यानी किसान और गांव का जो वर्कर आदमी हैं, उनके हितों को, अधिकारों को इसमें समाहित किया गया। लेकिन स्थिति ये रही कि उनके हितों के बजाय उल्टी किसानों पे लाठियाँ पड़ी, किसानों की मांगों को नज़रअंदाज किया गया। तो हमने इस बात को यहाँ इस मंच से एक मुद्दा उठाया कि जब आप हस्ताक्षर करके आए हो यहाँ यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे, सालाना जनरल असेंबली में आप जवाब भी देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपका हक नहीं बनता कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए? इसमें जब बात लिखी हुई है, वही किसान मांग रहे हैं, अलग से कुछ मांग नहीं रहे हैं। जब आपके हस्ताक्षर ये हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हमारा इसके अंदर गोष्ठी का सार था। गांव के गरीब किसान के लिए और जो मजदूर काम कर रहे हैं, दोनों का शामिल है। इस बात को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ने इस मैटर को लेकर के और हम निकले। अब हम लोग इसके चार्टर का रूप बना करके 5 इस तरह की, जैसे संविधान सभा थी, संविधान सभा के कुछ सदस्य थे, उन लोगों ने इसके अंदर स्टडी करके, और कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में कोई बदलाव है, हो सकता है ऐसी परिस्थिति भारत सरकार मान रही हो कि भाई इसमें लिखा हुआ तो है, हम हस्ताक्षर तो करके आगे, लेकिन ये परिस्थिति है, तो उसका हम विश्लेषण करके एक चार्टर बनाएंगे। उस चार्टर को फाइनलाइज करके हम पूरे भारत भर के अंदर किसानों के बीच में ले जाएंगे कि ये अधिकार आपके यहाँ पड़े हैं, पारित हैं जनरल असेंबली में, और जो ये डिक्लेरेशन है वो इनकी बाध्यता या 100% नहीं हो सकती। लेकिन जब आप किसी मंच पे जा कर के, इनकी अभी मीटिंगें भी गई है, तो ईयरली मीटिंग होगी, तो उसकी भी हम रिकॉर्ड लेंगे कि आप वहाँ क्या कह के आए। या तो आप कह के आएगा हमने किसानों का भला कर दिया, तो डॉक्यूमेंट हम लेंगे। तो हमारा एक थिंक टैंक का ग्रुप है जिसमें वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, और हमारे किसान संगठन के साथी जुड़े हुए हैं। उनके बीच में और किसानों के बीच में भी हम बात ले जा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, इसके जो आप गांव दर गांव जाएंगे, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? किसानों को क्या समझ में आएगा? क्योंकि अभी तक तो शायद किसान जागरूक नहीं है। गांव दर नहीं जाएंगे, हम ग्रुप वाइज जाएंगे। जैसे यहाँ पे आए तो हमने एक परिभाषा को समाहित किया कि हु विल बी द फार्मर, का किसान कौन हो, तो किसानों को ही पूछें किसान कौन हो। इसके बाद में हम वैज्ञानिकों के पास जाएंगे कि इस कृषि के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानों की जो खेती खत्म हुई है कार्बन डाइऑक्साइड से, और उनसे वो कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। ऐसी स्थिति पे यूएनडीपी के कई वैज्ञानिक हैं हमारे संपर्क में, उन्होंने कुछ डेटा दिए हैं कि 1,20,000 करोड़ का घाटा किसान इस खेती में उठा रहा है इस कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्यों नहीं किसान के खाते में डायरेक्ट आप कार्बन क्रेडिट दीजिए। इसी तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको नहीं ले पा रही है सरकार। उन मुद्दों के वैज्ञानिकों के बाद में हम कृषि वैज्ञानिकों के पास जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक हमें कुछ आइडियाज़ देंगे कि भाई कृषि के अंदर जो सर्टिफाइड बीज है, वो बीज नहीं होकर के बीज मार्केट में कहाँ से आ गया? कंपनी के मार्फत। कृषि वैज्ञानिक इधर रिसर्च कर रहे हैं, बीज पैदा कर रहे हैं, लेकिन बीज बाहर से आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड आ रहा, दूर से आ रहा। तो इन सारी बातों को लेकर के हम ग्रुप वाइज आएंगे। गांव को ये इतनी बड़ी बात पकड़ में आती नहीं, इंग्लिश का लिटरेचर को तो हम हिंदी कर दें मान लो, लेकिन ये कुछ ऐसी मुद्दे हैं जिनको हमें
इन ग्रुप में ले जाने के बाद में एक आंदोलन के रूप में जो प्रेशर ग्रुप हैं किसानों के, उनके बीच में किसानों की यूनियन पे जाएंगे, वैज्ञानिकों के पास जाएंगे, जो एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक हैं उनके पास जाएंगे, थिंक टैंक के लोग हैं, और हमारे साथ पुराने जो मंत्री हैं, सोमपाल शास्त्री जी से भी हमारी बात हो रखी है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर जो भी हैं, रमेश चंद्रा है, देवेंद्र शर्मा है, इन लोगों के पास भी जाकर के हम इस डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करेंगे। 5 मीटिंगें इन ग्रुप के अंदर लेंगे। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि बीज आ रहे हैं, इस तरह के जेनेटिक बीज आ रहे हैं, मॉडिफाई होके आ रहे हैं और हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, इनसे नुकसान तो है ही है, लेकिन ये और भी जो बीज आ रहे हैं जिन पे आजकल आप देख रहे होंगे फली नहीं आ रही है, अभी मैंने देखा जो ज्वार बोई जा रही है उसमें फली नहीं है, तो इससे जो नुकसान होंगे आने वाली जो नस्लें हैं कैसे? बीज के मामले में देखो, जेनेटिक मॉडिफाइड की लड़ाई तो अलग लड़ाई है, लेकिन बीज के मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम में किसानों को एक बात कहना चाहूँगा विशेष रूप से, कि कोई भी किसान अपना बीज खरीदता है तो ट्रूथफुल लेबल्ड नाम लिखा हुआ है। ट्रूथफुल लेबल का मायने ये है कि जो बीज बेचने वाला आदमी वो कह रहा है कि सत्यपूर्ण मैं कह रहा हूँ कि मेरा बीज सही है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। सत्यपूर्ण आप कह रहे हो तो वैज्ञानिक इसलिए लिए हैं, कृषि वैज्ञानिकों का सर्टिफाइड बीज, जो फाउंडेशन बीज, ब्रीड बीज, ये 3 तरह के बीज वहाँ हैं, वो बीज तो वहाँ पड़े हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कादरी में, लेकिन ट्रूथफुल लेवल से पूरा मार्केट भरा हुआ। और जब ये मार्केट ट्रूथफुल लेवल से भरा हुआ, ये किसान को किसी को पता नहीं है कि ट्रूथफुल लेवल भला क्या। जब मेरी डायरेक्टर से बात हुई, जो पूषा के हैं उनसे, मैंने कहा साहब ये मार्केट में आया कैसे? गवर्नमेंट ने खुल छूट दे दी कि आप कह दो खुद ही कि मेरा बीज अच्छा है, लिख दो ऊपर कितनी कितनी परसेंटेज जनरेशन है, नहीं होगा तो क्या करोगे? आपको वहाँ पे हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देंगे। अब तो चेंज ही कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में एक किसान जा कर के उस नकली बीज को कब तक कर पाएगा? तो बीज का गोरख धंधा तो अपने आप में किसानों का बहुत ही अहितकारी है, लेकिन परिस्थितियां हैं, इस देश की विडंबना है, ये इसमें सारी बातें लिखी हुई इस डॉक्यूमेंट में। इन्हीं बातों को लेकर के हम जा रहे हैं। बीज का अधिकार है, सीड सॉवरेनिटी, बीज की स्वायत्ता, किसान अपना बीज खुद पैदा करे, मार्केट में बेचे, किसी को दे, गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। लेकिन गवर्नमेंट जो कह रही है कि नहीं, आपको बेचना तो लूज भले ही अपने रिश्तेदार को दे दो, ये बीज बिल आने वाला है, पास नहीं हुआ। तो इस तरह के जो बंदिशें सरकार लगा करके कंपनियों को बीज का कब्जा, बिजली का कब्जा, दूसरे कब्जे, तो ये जो कब्जे हो रहे हैं ये बहुत ही घातक है, और इसीलिए हम जन जागरण के रूप में निकले हुए लोग हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो ये देख रहे हैं आप, इस पर सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो गांव दर गांव जाके चीज़ें बताई जाएंगी, जो ग्रुप जाएंगे गांव दर गांव, उससे अगर किसानों में जागृति आती है, उससे किसान इन चीज़ों को समझ पाता, क्योंकि सारा ये जो सिस्टम है ये सारा इंग्लिश में है, तो ये कब तक हिंदी में आ जाएगा जी? हिंदी का आधे से ज़्यादा हमने प्रारूप तैयार कर दिया, लेकिन इसको रेक्टिफाई करना 5 मीटिंगों को 5 महीने लगते हैं। हर 22 तारीख को हम जाते हैं, 22 तारीख हमारी फिक्स है। तो अब की बार हरियाणा या दिल्ली में करेंगे। 22 तारीख को हम बैठते हैं, ऐसे कोर ग्रुप में बैठते हैं। 5 महीने के अंदर इसका फाइनल हो जाएगा। बाकी हिंदी रूपांतरण तो मैंने कर दिया, लेकिन अब इसको फाइनल, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते ना, किसानों के जो एनवायरनमेंट के लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, उन सब से हम बात लेंगे।